आप चुप रहोगे तो आप गूंगे हो, बेवकूफ़ हो, पागल हो, आपको ज्ञान नहीं है। और आपने कुछ बोला तो आप घमंडी हो, आपको बहुत घमंड आ गया। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बिना बेलन के, हाथ से ही बना रही हूँ। तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या कैसे बनाया है। श्रेया के लिए बस बनना है, क्योंकि मेरा फास्ट है तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने दबा दबा करके, ये देखो मैंने बिना बेलन का ही दबा दबा के ये गोल किया हुआ है। और यहाँ पर ये सिक रहा है ना। तो मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, ये देख सकते हो आप। अभी इधर पर ऑयल लगाएंगे और भी प्यारा लगेगा और बड़े ही टेस्टी पराठे बनने वाले हैं। कढ़ाई में पराठा गिनती के 4 पराठे बनेंगे और वो भी श्रेया के लिए। तो ये जो आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है, स्टफिंग है आलू की, जो कि इस आलू में मिर्च है, अदरक है और गरम मसाला है, नमक, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है। तो ये स्टफिंग बनी है ऐसी। तो यहाँ से ये चिमटा लेते हैं, तवे में जल जाते हैं ना, इस कारण से मैंने इसमें बनाया है। तो ये देख सकते हो बढ़िया लग रहा है। अभी श्रेया को जगाएंगे और खिलाएंगे। बड़ी बढ़िया ही पराठा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि चलो आज आलू के पराठे और दही श्रेया को देते हैं, अच्छा लगेगा। कभी कभी चीज़ें बदल बदल के बनानी चाहिए तो अच्छा लगता है बच्चों को। तो मैं लेकर आ गई यहाँ पर ट्राइपॉड, आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। करीब 2 पराठे मैंने बना लिए थे, तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा यानी कि मुश्किल तो होता है, और पर फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैं बिल्कुल भी कुछ भी काटा पीटी नहीं करूँगी, बताऊँगी किस तरीके से बनाया मैंने। इस तरीके से हाथों से, इसमें यानी बेलन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है इन पराठों में, हाथ से ही बनाए हुए हैं। उसका एक रीज़न है, बट मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कि क्या रीज़न है, पर कोई ना। यहाँ पर हम इस तरीके से कटोरी बना लेंगे, उसमें स्टफिंग भर दी है हमने, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से, और फिर इस तरीके से हम गोल गोल कर लेंगे। और उसके बाद हम हाथों से ही इसको गोल गोल आकार देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने 2 पराठे बना लिए हैं, और बड़े बड़े मोटे मोटे बनाए हुए हैं और अच्छे से सेक दिए हैं मैंने। इस तरीके से देखो, छोटी सी और पतली सी रोटी और बनाई है, जिसको स्टफिंग निकलने लगती है ना, इस कारण से मैंने इस तरीके से एक यानी कटोरी और बना के चिपका दी है। और फिर मैं हाथों से ही इसको बड़ा करूँगी। बेलन की अगर हेल्प लेते ना तो ये फट जाता, इस कारण से मैंने हाथों से ही बनाना ठीक समझा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को कुछ बातें भी पता चलेगी। तो मेरे से अभी क्या, जैसे मेरे से बोला गया कि व्लॉग तो मैं कोशिश करती थी ज़्यादातर, यानी कि अपने काम ही बताती थी, रेसिपी यानी बताती थी, ऐसे ही फाइनल बता देती थी, या फिर ऐसे शेयर नहीं करती थी, बहुत कम शेयर करती थी। फिर मैं अब आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि जैसा यानी कि बोला जा रहा है मेरे से, मैं वैसा ही कर रही हूँ। तो रेसिपी का बोला गया था कि सुहाना तुम रेसिपी दिखाओ, तो हमने बोला ठीक है, जो भी हम बनाएंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि आज गुलाब जामुन बना रहे हैं, कल छेने के रसगुल्ले बना रहे हैं, या फिर पूड़ी पकवान, ये सब डेली डेली ये सब तो नहीं करेंगे। पर जो भी हम बनाएंगे, जो भी हमारे घर में बन रहा है, जो चीज़ हम खाते हैं, वो चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जैसे भी हम बनाते हैं।
तो ये आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो ये बना रहे हैं हम आलू के पराठे। तो एक रेसिपी होती है जो कि सीखने के उद्देश्य से होती है, अपन लोग सर्च करके कि आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ कैसी बनाई जाती है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सबके बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या मैनेज करते हैं। और कभी कभी चीज़ें ऐसी होती कि हमारे पास सभी चीज़ें होती है। भाई फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो वहाँ पर तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट ही होता है सभी चीज़ों को लेकर। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसमें जुगाड़ टाइप का बना लिया जाता है। तो भाई ऐसे ही होता है। और कभी कभी सारी चीज़ें होती हैं तो बढ़िया सी चीज़ बन जाती है, और नहीं होती है तो भाई हम लोग चला लेते हैं। ये नहीं कि उसके बिना बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वो पराठे जो बने थे श्रेया के लिए बने हुए थे। तो गिनती के 4 पराठे बनाए थे, मोटे मोटे बनाए थे। तो श्रेया ने बड़े मज़े से खाए। मेरा फास्ट था तो मैंने आलू की सब्जी बनाई हुई थी, आलू टमाटर मूंगफली मिला करके थोड़ी सी, क्योंकि जो आलू की स्टफिंग अलग से बनाई थी और पराठे भी यानी कि उसके पराठे बना दिए थे, और अपने लिए थोड़ी सी ऐसी आलू की सब्जी बना ली थी जो कि दही के साथ मैंने खा ली। तो एक बात आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमको गूंगा समझा जाएगा और बहुत सारी बातें उठेंगी। फिर क्या है, इंसान एक बोलता है, अगर अपन ने सुन लिए, इसलिए सुनेंगे अपन कि भाई बात ना बढ़े, क्या बोला जाए, इनकी बुद्धि इतनी ही है, तो अपन उस चीज़ को जवाब नहीं देते हैं। तो एक बार का चलो हो गया, इग्नोर कर दिए, दूसरी बार फिर से वो बात हमको फिर से बोली गई या कुछ भी है, तो जब तक अपन नहीं बोलेंगे ना, उसका विरोध नहीं करेंगे ना, तो यानी बोलते ही जाएंगे। और मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ, जहाँ तक होता है मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मैं यानी कि गुस्सा तो आता है पर मैं कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर गुस्सा आ रहा है तो शांत हो जाओ तो ठीक रहता है, वरना गुस्से में किसी का भला हुआ ही नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है। गुस्से में पता नहीं इंसान क्या कह जाता है, और फिर बोलते हैं रिश्तों में भी दरारें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई लोग बेशरम टाइप के रहते हैं जो कि बोल भी देते हैं और फिर से क्या बोलते हैं, उसी चीज़ में शामिल हो जाना। मेरे से ये सब नहीं होता है कि मैं अगर एक जगह बोलते हैं ना, लौटना मुरकना, है ना, या फिर तरीके से झगड़ा करना है तो तरीके से करो, वरना फिर करो मत, सहन करने की शक्ति रखो। तो यही चीज़ है। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूँ, पर हमारे अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हम पे ही कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरे शुरू से आप लोगों ने ब्लॉग देखे हैं, मैं अभी इतना बोल ले रही हूँ, मैं पहले इतना नहीं बोलती थी, अभी बोलने लगी इसलिए क्योंकि मैंने वो मंजर देखा है जब मैं अकेली थी, अभी 3 साल पहले, और अभी आज तक जो आज का दिन है। मैंने 3 साल से, क्या है बोलते हैं ना, अकेले इंसान जब खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, और खुद यानी कि 3 साल बहुत दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, पूरा प्लस करो तो बहुत दिन होते हैं। ये चीज़ मैंने कितना स्ट्रगल किया और कितने यानी बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को भी फेस किया। तो मैं बहुत ज़्यादा ना, अब आप लोग स्ट्रॉन्ग बोलो या चिड़चिड़ी बोलो या कुछ भी, मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती हूँ और फालतू की चिक चिक नहीं। मुझे अगर कोई बोलते हैं ना कि भाई मैं किसकी सुनूं, क्यों सुनूं, अपना खुद अर्निंग कर रही हूँ, खुद अपना यानी कि जो भी है अपना खुद मैनेज कर रही हूँ, घर अपना खुद चला रही हूँ। जब मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो मैं किसी का क्यों सुनूं। और अगर अपन ने विरोध किया किसी भी चीज़ का तो आप बुरे। और बोलते हैं ये भी चीज़ है कि इंसान जब उठता है ना ऊपर, तो अपने ही लोग रहते हैं जो देखा नहीं जाता है, कहने को रहता है। अरे ये एक चीज़ और देखी है मैंने कि बोलते हैं अरे रिश्ता, हम शुरू से कहते आए हैं कि एक ही रिश्ता जो रहता है अनमोल होता है, वो होता है माँ का। बाकी सारे रिश्ते
ऐसे ही है, वक्त आने आते आते ना, और आज का समय ऐसा है कि बहन ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी आज का समय बहुत कम ऐसी फैमिली है जहाँ पर ये चीज़ें अच्छी चल रही है कि फैमिली के लोगों को समझते हैं कि हमारा बहन है, हमारा भाई है, और माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत कम लोगों के घरों में होता है, पर कई लोगों के यहाँ कचरा समझा जाता है। सभी लोगों को। आप चुप रहोगे तो आप गूंगे हो, बेवकूफ़ हो, पागल हो, आपको ज्ञान नहीं है, और आपने कुछ बोला तो आप घमंडी हो, आपको बहुत घमंड आ गया है पैसों का। तो कई लोग बोलते हैं, और बट फिर भी मैं शांत हूँ। हम शांत इसलिए हैं कि ईश्वर देख रहा है, व्रत है आज हमारा, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर जवाब देगा। हम अभी भी शांत हैं, जो होगा देखा जाएगा, और ईश्वर है वो ईश्वर जरूर जवाब देगा। अब इतनी सारी बातें कहीं आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम कहती हूँ ये सारी बातें। बट जब जब मेरा मूड डिस्टर्ब होता है, तब जब मेरे को कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ता है, जब मैं किसी से भाई बोल ही नहीं रही हूँ, तो फिर इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है ना। मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, इसलिए मैं अकेली रह रही हूँ। कितनी बड़ी बात है, और मेरे अपने ने कहा है मुझे ये, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ इसलिए मैं अकेली रह रही हूँ। अच्छी बहू वो होती है जो सबको बर्बाद कर देती है। चलो ठीक है, इस वीडियो जब मुझे लगेगा ना तो मैं क्लियर बात रखूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इग्नोर कर रही हूँ। दिल में वो बात है, बट इग्नोर कर रही हूँ कि चलो जाने दो, नादान है वो। और बाकी ईश्वर जवाब देगा। तो इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।